कई बार हम मसीही लोगों के बारे में ये बात भी कही जाती है कि ये बड़े ही नैरो माइंडेड होते हैं। इनको दूसरों के साथ मिलके रहना नहीं आता, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता। ये बड़ी ही संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, ये नैरो माइंडेड पीपल हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल हमसे मांग करती है इस बात की कि हम नैरो माइंडेड पीपल हों। और तो और दुनिया के लोगों को अपने ही बारे में ये नहीं मालूम है कि बहुत सारी बातों में वो भी नैरो माइंडेड हैं। और आपका नैरो माइंडेड होना सही भी है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी भी तरह से गलत नहीं है। आज मैं यीशु मसीह की शिक्षा में से आपको एक जगह ऐसी दिखाऊंगा जहाँ नैरो माइंडेड होने के बारे में बोला गया है। सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी प्लेन में बैठे हैं और वो प्लेन बड़ी ही शांति से चला जा रहा है, लेकिन अचानक उस प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, सिचुएशन एकदम से बिगड़ने लगती है और सामान टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं लोग। ऐसी परिस्थिति में आपको शायद ये ख्याल भी आ जाए कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है, पायलट आखिर कर क्या रहा है। आप इन सब बातों को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि एकदम से एक खबर आपके कानों में पड़ती है कि पायलट जो है वो मालिश करवा रहे हैं, इस वजह से प्लेन ऐसे चल रहा है। आप सोचेंगे मतलब ये प्लेन खबर खबर करके इसलिए चल रहा है, ये हमारी जान से इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि पायलट साहब मालिश करवा रहे हैं। नहीं नहीं, पायलट को तो नैरो माइंडेड होना चाहिए। पायलट को बिल्कुल सीधा और एक ही ट्रैक पर चलाना चाहिए, जैसे प्लेन उड़ाया जाता है तमीज से वैसे। दरअसल उस वक्त जो पायलट से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इसे भी नैरो माइंडेड होना ही कहते हैं। और आप में से शायद ही कोई चाहे कि पायलट अपनी चंपी मालिश करवाए जब आप प्लेन में बैठे हुए हों। लूका 13:23। और किसी ने उससे पूछा, यानी यीशु मसीह से, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? जिसने भी ये सवाल पूछा है वो ये जानना चाहता है कि थोड़े से लोग बचेंगे या ज्यादा लोग बचेंगे, मतलब कि सेव्ड लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे गिनती में। और उसने उससे कहा कि सकेत द्वार से, यानी कि तंग दरवाजे से घुसने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे लोग घुसना चाहेंगे और घुस नहीं पाएंगे। अब ये जो स्ट्रेट गेट लिखा है, इसे ही नैरो डोर कहा गया है, यानी कि पतला दरवाजा, ऐसी कम जगह वाला दरवाजा, उसके अंदर जाने की कोशिश करनी है हमें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग अंदर जाना चाहेंगे लेकिन वो जा नहीं पाएंगे। अब यीशु मसीह ने यहाँ खुद कहा है कि नैरो डोर से अंदर जाने की कोशिश करनी है हर इंसान को। और इसकी अगली ही आयत में एक और बात इस व्यक्ति को समझाई जाती है, जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुकेगा और तुम बाहर खड़े होकर के दरवाजा खटखटा कर ये बोलने लग जाओ, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मतलब कि इस इंसान से ये कहा जा रहा है, तुम अपनी चिंता करो। यहाँ साफ पढ़िए, लिखा है तुम बाहर खड़े होकर खटखटा कर कहने लगो। लेकिन यीशु मसीह घर के स्वामी होकर के ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपनी फिक्र करो। इस आदमी को ये फिक्र थी कि कम या ज्यादा लोग सेव होंगे, उद्धार कितने लोगों को मिलेगा। कहीं तुम्हारे लिए ऐसा ना कह दिया जाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, या फिर घर का मालिक तुम्हें पहचानता भी है कि नहीं। कम लोगों को उद्धार मिलेगा या ज्यादा लोगों को उद्धार मिलेगा, इस चक्कर में तुम मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो कि तुम सेव हो या नहीं। दरवाजा पतला है, दरवाजा सकरा है, ये याद रखना। आगे यीशु मसीह ने कुछ दलीलें बताई हैं। तब तुम कहने लगोगे, यानी कि कुछ दलीलें दोगे इस तरह की कि हमने तेरे सामने खाया पिया था और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया था। मतलब कि अपनी अकल बुद्धि के हिसाब से ये लोग यीशु मसीह को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से। अगली 27वीं आयत में लिखा है, परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। अब ध्यान दीजिए कि ये लोग जो दलीलें दे रहे हैं, उन दलीलों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है सामने वाले पर, यानी यीशु मसीह पर। ये अपने आप को यीशु मसीह से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तुम कुकर्म करने वाले हो, मेरे सामने से दफा हो जाओ। अब अगली आयत में लिखा है, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। लोग दांत पीस रहे होंगे, रो रहे होंगे वहाँ पर। और उसकी वजह है कि जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य के अंदर बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, तुम्हें वहाँ एंट्री ही नहीं दी जाएगी, तो तुम दांत तो पीसोगे ही, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा वहाँ। ये लोग दरअसल ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार कैसे मिलता है या सैल्वेशन कैसे दिया जाएगा, सेव्ड कैसे होते हैं, इसे समझने की कोई कोशिश की ही नहीं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और भविष्यवक्ता लोग वही हैं, लेकिन खुद ये लोग बाहर हैं। 29th वर्स में लिखा है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह से लोग आकर के परमेश्वर के राज्य के अंदर चले जाएंगे, वहाँ वो बैठकर भोजन करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया में उद्धार पाया है, वाकई में यीशु मसीह के साथ होंगे वो वहाँ पर। अब ये जो पूरी बात बताई गई है, इसमें कुछ बारीकियों को मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग भोज के अंदर है, यानी परमेश्वर के राज्य के अंदर है, और कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, जो कि दुखी हैं। सवाल ये पूछा गया था कि क्या थोड़े से ही लोगों को उद्धार मिलेगा, और जवाब दिया गया कि तंग दरवाजे से, नैरो डोर से घुसने की पूरी कोशिश करनी है तुम्हें। ये आदमी शायद अपने आप को अंदर वाली भीड़ में काउंट कर रहा
कहा था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई जा रही है कि दरवाजा अभी खुला है, लेकिन ये हमेशा खुला नहीं रहेगा। जब घर का स्वामी आएगा तब इसे एक समय में बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। जब दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। अब तीसरी बात ये है कि घर के मालिक से कोई रिश्तेदारी है या नहीं, जान पहचान है या नहीं, क्योंकि वही तो बंद करा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगली बात ध्यान देने वाली ये है कि ये ऑफर सारी दुनिया के लोगों के लिए वैलिड है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से लोग आ सकते हैं और वो उनके संग अंदर बैठे होंगे जो कि जूविश है, क्योंकि यीशु मसीह भी जूविश ही थे। यीशु मसीह यहूदी थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब या दूसरे भविष्यवक्ता ये सब यहूदी ही थे, ये सब जूविश थे। लेकिन ये लोग अंदर हैं और जो लोग बाहर दांत पीस रहे हैं ये अपने आप को किसी न किसी तरह से इनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि ये अपने आप को यीशु मसीह से, ईसा मसीह से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरे हम तो तुम्हें बड़ा मानते थे, हम तो तुम्हारी ही शिक्षाओं पे चलते थे, क्या तुम मुस्लिम नहीं थे? हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया, यही लिखाया गया और हमने यही जाना है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के राज्य में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से लोग आकर के अंदर घुस गए। ये लोग भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं सके, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था अंदर वाले से। घर के स्वामी से कोई रिलेशनशिप थी ही नहीं। और उन्हें अंदर न जाने देने का कारण क्या बताया गया? ये कहा गया कि तुम कुकर्म में लगे रहने वाले लोग हो, तुम लॉलेसनेस को प्रैक्टिस करते हो। इन्होंने अपने आगे सच को सुनने से ही मना कर दिया। इन्होंने उद्धार पाने का तरीका जो परमेश्वर ने बनाया था वो लेने से ही मना कर दिया। ये अपने ही हिसाब से चलते रहे। जो इकलौता दरवाजा परमेश्वर ने बनाया था, नैरो डोर, उसको उन्होंने ग्रहण करने से ही मना कर दिया। जिस तरीके से परमेश्वर के राज्य के अंदर जाया जा सकता था उन्होंने उससे इनकार कर दिया। यूहन्ना 10:7 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि आई एम द डोर, मैं हूँ द्वार, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जो मेरे द्वारा जाएगा वो अंदर बाहर आ जा पाएगा, वो चारा पाएगा। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। जो लोग ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और उसने हमारे लिए जान दी थी, ऐसे ही लोगों को उद्धार मिलेगा। वो दरवाजे से अंदर जाएंगे क्योंकि नैरो डोर वही है। अब लास्ट में एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए कि किसी के दिमाग की या दिल की या पेट के किसी नाजुक हिस्से की सर्जरी होनी है और डॉक्टर ऐसी तफरीह करने लग जाए कि उसे लगे कि यार मैं किसी भी तरह से कर दूंगा ऑपरेशन। जी नहीं, ऐसे वक्त पर आप सोचेंगे कि डॉक्टर जरा नैरो सोचो, जो बिल्कुल उचित तरीका है, इकलौता तरीका है, जैसे ढंग से किया जाता है, तमीज से किया जाता है, वैसे करना मेरा ऑपरेशन। इसे कहते हैं नैरो होना, नैरो सोचना। गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या छोटे बच्चों को सड़क के बीच में चलने की इजाजत देंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये भी आपका नैरो सोचना ही है। बाइबल की शिक्षाओं पर चलना और यीशु मसीह के कहे हुए को मानना, ये नैरो माइंडेड होना है तो हो, क्योंकि अनंत जीवन इसी से मिलेगा और यही अच्छा है। सबको जय मसीह की।